नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल माय फार्मासिस्ट में स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं एक नए सिम्टम्स के साथ। आज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आँख का इन्फेक्शन फैल रहा है तो ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये लगभग पूरे देश में है और हर जगह फैल रहा है। इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। स्पेशली बच्चों को देखें, क्योंकि बच्चे क्या है मिट्टी में खेलते रहते हैं, बार बार अपनी आँख को मलते रहते हैं, कुछ भी इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज़ को छू देते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो थोड़ा सबसे दूरी बना के रखें। ये इन्फेक्शन किसी को देखने से नहीं होता है। अगर किसी की आँख लाल है तो उसको देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर कोई टॉवल यूज़ किया है, उसने कोई तकिया यूज़ किया है तो उसके संपर्क में जब हम आते हैं, या कोई कपड़ा यूज़ किया है, कोई बर्तन जिसमें वो खाना खा रहा है, तो हमें थोड़ा उनसे दूरी रखना है, भेदभाव नहीं रखना है, हमें सबके साथ बराबर रहना है। बहुत सीरियस केस नहीं है, ये नॉर्मल इन्फेक्शन है जो 5 से 6 दिन में खुद भी क्योर हो जाता है। तो हमें थोड़ी सी सावधानी बना के रखना है। हम कोशिश करें कि किसी डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवाई उपयोग करें। अगर इन्फेक्शन है, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। खुद कोई दवाई यूज ना करके अगर किसी डॉक्टर को दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उनके द्वारा आपको सही सलाह मिलेगी, सही दवाई मिलेगी। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि किसी डॉक्टर के पास जाके किसी आँख के डॉक्टर को दिखाएं और अपना इन्फेक्शन बताएं और उनके द्वारा एडवाइस की हुई दवाइयों का ही उपयोग करें। और किसी को अगर शुरुआती लक्षण अभी दिख रहे हैं तो क्लोरामफेनिकोल का जो कैप्सूल आता है, जिसको पुच्ची बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। 1-2 रुपए की लगभग मिल जाती है, जगह गाँवों में मिल जाती हैं, तो उनका यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत लोगों का इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। या तो ड्रॉप आता है सिप्लॉक्स डी करके, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन और डेक्सामेथासोन है, सिप्ला कंपनी का आता है। ड्रॉप से भी इन्फेक्शन कम हो रहा है तो ड्रॉप डाल सकते हैं। कुछ लोगों को देखने मिल रहा है कि जैसे एक बार उनका इन्फेक्शन हुआ था वो अब कम हो गया, फिर दोबारा उनको फिर से वही इन्फेक्शन हो रहा है और इस बार वो ड्रॉप अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो उनके लिए एक और ड्रॉप आता है पायरीमून DF करके, वो ड्रॉप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनको दोबारा से रिकरेंट हुआ है इन्फेक्शन, वो ये ड्रॉप यूज़ कर लें। इससे उनका आँख का गड़ना, आँखों में जलन, आँखों का लाल रहना, इससे कम हो रहा है। अगर आपकी आंखें गड़ रही हैं तो आप कोई एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट भी ले सकते हैं। सेट्रिजिन है, लिवोसिट्रिजिन है, ये भी खा सकते हैं। एंटीबायोटिक की ज़रूरत लग रही है, ज़्यादा इन्फेक्शन दिख रहा है तो आप एमॉक्सिलिन 500 ले सकते हैं। अगर बड़े हैं तो, बच्चे हैं अगर 10 साल 15 साल के, तो वो एमॉक्सिलिन 250 mg का कैप्सूल ले सकते हैं सुबह शाम। बस यही कुछ सावधानियाँ हैं और इसी से भेदभाव ना करें, सबके साथ रहें, थोड़ा सा सेफ्टी बनाए रखें कि उनका यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़ जैसे टॉवेल है, तकिया है या कोई बर्तन है तो वो यूज़ ना करें, ठीक। और स्पेशली क्या होता है, जैसे जिनको इन्फेक्शन है वो आँख को टच किए और किसी वस्तु को टच कर दिए, फिर उसको हमने टच किया तो वो इन्फेक्शन वहाँ से हमारे पास आ गया। आँख को देखने से नहीं फैल रहा है, ये इन्फेक्शन हो रहा है एक दूसरे के संपर्क में आई हुई चीज़ों से, ठीक। जैसे एक ही साबुन से नहा रहे हैं, एक ही बिस्तर में सो रहे हैं, एक दूसरे का तकिया यूज़ कर लिए, तो ऐसी चीज़ों से बचें, भेदभाव बिल्कुल ना करें। और इन्फेक्शन बहुत सीवियर नहीं है, 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है। अब ये है कि फैल बहुत रहा है, हर जगह केस आ रहे हैं पूरे देश में, तो थोड़ा सेफ्टी बनाएं।